हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों नन्ना एडिशन। तो बच्चों, आज हम एडिशन के बारे में बात करेंगे और एडिशन जो है वो बड़े नहीं है, वो छोटे नन्हे एडिशन है, यानी कि छोटे एडिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, हाँ, नन्ना एडिशन खेतों में दौड़ लगाते लगाते बाड़े की तरफ निकल गया। तो बच्चों, पहले क्या होता था, गाँव में जो बहुत ज़्यादा मतलब पोखर होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, जंगल जैसा जो होता है उसे पोखर बोला जाता है। ठीक है। बाड़े बोला जाता है, उसे बाड़े बोलते हैं कि बाड़े में जा रहे हैं। ठीक है। बाड़े में भेड़ बकरियां घूम रही थीं। एक कोने में मुर्गी घर बना था। कुछ मुर्गियां इधर उधर घूम रही थीं, लेकिन कुछ एक जगह जमकर बैठी थीं। अरे, ये तो हिलती ही नहीं है, पर क्यों? नन्हे एडिशन के मन में प्रश्न उठा। जो नन्हा एडिशन सब चीजें देख रहा था, बाड़े में घूम रहा था, तो उसने देखा कि यहाँ मुर्गियां हैं, कुछ तो घूम रही हैं और कुछ जमकर एक जगह बैठी हुई हैं। तो वो क्यों बैठी हुई हैं, ये जो सवाल था वो नन्हे एडिशन के मन में उठा। ठीक है। मैं भी इन्हें जरूर उड़ाऊंगा। एडिशन यह सोचकर जो ही आगे बढ़ा कि बड़ी बहन ने आवाज लगाई, रुको, इन्हें परेशान मत करो। ठीक है। नन्हे एडिशन ने जैसे ही सोचा कि वो आगे जाके उनको उड़ाएगा, तो उसकी जो सिस्टर थी, बहन थी, उन्होंने क्या करा, आवाज लगाई और मना करा कि उनको परेशान मत करो, चलो भीतर चलकर खाना खाओ। मैं कब तक तुम्हें बुला रही हूँ, मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। ठीक है। उनकी बहन ने कहा कि मैं चलो चलकर अंदर खाना खाओ, ये सब चीज़ें मत करो, परेशान मत करो बस पक्षियों को। ठीक है। पर ये हिलती क्यों नहीं है, नन्हे एडिशन ने पूछा। एडिशन ने जिज्ञासा से पूछा अपनी बहन से। ठीक है। ये हिल क्यों नहीं रही हैं? अरे, ये अपने अंडों पर बैठी हैं, इसके अंडे से नन्हे नन्हे चूजे निकलेंगे, फिर तुम उनसे खेलना। ठीक है। उनकी बहन ने जवाब दिया कि ये जो मुर्गियां हैं, ये उड़ इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि ये अपने अंडे के लिए बैठी हुई हैं। ठीक है। क्योंकि जब वो अंडे निकल जाएंगे तो उनमें छोटे छोटे चूजे निकल जाएंगे, उनके साथ फिर आप खेलना। ठीक है। अभी भीतर चलो, बड़ी बहन ने प्यारा सा समझाया। ठीक है। प्यार से समझाया एडिशन को कि अभी तुम क्या, चलो भीतर चलो। ठीक है। एडिशन ने मुंह बनाया और बहन के पीछे पीछे चल दिया। खाना खाकर अब आराम करने लगे। इसी बीच एडिशन नजर बचाकर बाहर निकल आया। वह चुपके से मुर्गियों के पास जा पहुंचा। मुर्गियों को अंडों पर बैठ देखकर वह बोला, अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो, जाओ तुम खेलो, लो तब तक मैं तुम्हारे अंडों पर बैठ जाता हूँ। एडिशन ने कहा कि तुम जाके खेल लो, तुम्हारे अंडों पर मैं बैठ जाता हूँ। एडिशन लपककर अंडों पर बैठ गया। ठीक है। तो बच्चों, एडिशन जो था बहुत नादान था, छोटा बच्चा था। क्या हुआ, वो अंडों पर, मुर्गी के अंडों पर जा बैठ गया। ठीक है। पचाक पचाक अंडे टूट गए। जो अंडे थे उनसे आवाज आई, पचाक पचाक। ठीक है। अंडे टूट गए। अब एडिशन की आंखों से आंसू बहने लगे। यह क्या हुआ, अब चूजे कहाँ से निकलेंगे। ठीक है। तो एडिशन को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अंडों पर बैठ गया था और उसे बहुत दुख हुआ कि अब यहाँ से चूजे कैसे निकलेंगे। रोते रोते वह घर के भीतर गया। एडिशन के रोने का कारण जानकर सब हंसे और उसे माँ ने समझाया कि अंडों पर मुर्गी के बैठने से ही चूजे निकलते हैं। ठीक है। माँ ने उसको समझाया, नन्हे एडिशन को, कि अगर तुम बैठोगे तो चूजे नहीं निकलेंगे, मुर्गी बैठेगी तो ही अंडे से चूजे निकलेंगे, मुर्गी फिर अंडे देगी। माँ की बात सुनकर एडिशन चुप हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी कई प्रश्न थे। बचपन से छोटी छोटी चीज़ों को देखने, परखने तथा ध्यान देने वाला यह बालक बड़ा होकर वैज्ञानिक बना, थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है बच्चों, जो इनका नाम था वो था थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है। इनका पूरा नाम है बच्चों ये नन्हे एडिशन का। ठीक है। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 में अमेरिका में हुआ। जिस बिजली के बल्ब के प्रकाश में तुम अपने काम करते हो, वह नन्ही इन्हीं की देन है। एडिशन ने बहुत से आविष्कार किए हैं, वह महान वैज्ञानिक थे। तो बच्चों, एडिशन जो थे वो महान वैज्ञानिक थे। ठीक है। एडिशन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा बच्चों, मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है। आई होप आपको ये सब चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।